दिन महीने साल गुजरते जाएंगे. Hello friends, I'm not a singer, but the fact is, year is going to change. और जैसे ही साल बदलता है, हम सब लोग क्या चाहते हैं? We want change, we want growth, we want personal growth, we want professional growth, we want social growth, we want financial growth. और हमें लगता है कि शायद ये साल बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा. इट इज़ ट्रू, इट मे बी ट्रू टू सम एक्सटेंट. कि जैसे ही साल बदलता है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वाइब्स, कुछ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, कुछ पॉजिटिव विशेस कहीं ना कहीं हमें इन्फ्लुएंस करती हैं. बट दैट इज मोमेंटरी, जस्ट फॉर द टाइम बिंग. आप सभी जानते होंगे, हर साल बहुत सारे लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं. एंड यू नो, इट इज़ normally said that by 12th of January, 99% of resolutions are dropped. It means हम हर साल इंतज़ार करेंगे कि नया साल आएगा, बदलाव लाएगा, ग्रोथ आएगी. It may be true, but the fact is, if we want consistent growth in all aspects of our life, maybe health, maybe wealth, maybe relations, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा. कि अल्टीमेटली हमारी, अगर मैं लाइफ का कंट्रोल कहूँ तो वो किसके पास है? दैट इज़ फ्रैंकली स्पीकिंग आवर माइंडसेट. अब माइंडसेट की जब बात करते हैं तो आप सभी जानते होंगे कि माइंडसेट को चेंज करेंगे हमारी लाइफ चेंज रहेगी. तो क्या सच में माइंडसेट इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? फैक्ट इज़ कि हम सब लोग शायद कहीं ना कहीं कुछ अच्छा चाहिए तो लगता है वो देखेगा, कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम उसको ब्लेम करते हैं कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा. पर सच्चाई दोस्तों ये है कि हमारी डे टू डे लाइफ में, रूटीन की लाइफ में, वो ऊपर वाला हर रोज़ नहीं आता है. सच में उसने हम इंसानों को इतना कैपेबल बना दिया है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो उसने एक माइंड दिया है, दैट इज़ ऑल पावरफुल. अब जब मैं माइंडसेट की बात करता हूं तो इट इज़ नॉट वन थिंग. बेसिकली एग्जैक्टली माइंडसेट की जब बात की जाए तो माइंडसेट है क्या, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी हर चीज़ को कंट्रोल ये कर रहा है. हम सब जो ग्रोथ चाहते हैं, अल्टीमेटली हमें माइंडसेट चेंज करना होगा. आप सब सुनते होंगे, बट ये माइंडसेट एग्जैक्टली है क्या चीज़? दिस इज नॉट वन थिंग, इट इज सेट ऑफ फ्यू थिंग्स. अब उसकी मैं बात करूं तो इट कुड बी बिलीव्स, it could be values, it could be memories, it could be our past experiences, it could be the information that we have. Beliefs, जब मैं belief की बात करता हूँ, सच बताऊँ तो belief हमारी लाइफ को डायरेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं. और वो कहीं beliefs हमारे अंदर गलत कहीं स्टोर हो जाएं तो डेफिनेटली वो गलत तरीके से हमें डायरेक्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर किसी ने कह दिया कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, और पर्टिकुलरली अगर वो इंसान उसके लिए एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, लेट्स सपोज कि उसकी मदर हो सकती है, कि मदर और बच्चे का जो एसोसिएशन होता है, इट इज़ अनडाउटली वेरी मच ट्रस्टफुल. कोई टीचर हो सकता है जिसकी वो बहुत रिस्पेक्ट करता हो, तो टीचर ने उसको कह दिया, तो वो बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि हमारे फ्यूचर की सारी लाइफ के डिसीजन उसके अकॉर्डिंग चलते हैं. कि मुझे ये बताया गया कि मैं लाइफ में ग्रो नहीं कर पाऊंगा, तो कहीं बिलीव्स गलत स्टोर हो गए तो हमारी लाइफ की डायरेक्शन ही गलत हो जाएगी. हमारे माइंडसेट का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट डैमेज हो गया तो यकीन मानना हमारी माइंडसेट अच्छा हो ही नहीं सकता. हमारी वैल्यूज़, हमारे अंदर माइंड के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है? वैल्यूज़ का मतलब मैं किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देता हूँ. लेट्स से कि एक इंसान है जो पैसे को इंपॉर्टेंस देता है, और एक इंसान है जो ऑनेस्टी को इंपॉर्टेंस देता है. अब इन दोनों के पास जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है, तो जो इंसान पैसे को इंपॉर्टेंस देता है, उसके लिए पैसा वैल्यूएबल है, वो उस सिचुएशन में ऑनेस्टी को इग्नोर कर देगा, कंप्रोमाइज़ कर जाएगा, बट पैसा जरूर अचीव करना चाहेगा. ऑन द अदर हैंड, और हमारी वैल्यूज़ स्टोर्ड हैं कि आई वैल्यू ऑनेस्टी, तो मैं उस टाइम ऐसा डिसीजन लूँगा कि मेरी ऑनेस्टी बची रहे, पैसा नहीं मिलता तो इट इज़ ओके. इसी तरीके से हमारी मेमोरीज, मेरे पास्ट के एक्सपीरियंसेस, वो जो मेरे सारे अंदर माइंड में स्टोर हो रखे हैं, वो मेरे लाइफ के डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं. इन्फॉर्मेशन, और मान लो मेरे पास इन्फॉर्मेशन ही ज़्यादा नहीं है, मेरे को अगर कुछ अचीव करना है और मुझे उस चीज़ को अचीव करने के लिए केवल एक रिसोर्स मालूम है, तो मैं केवल मजबूर हूँ उसी एक रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए
कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। लेकिन अगर मेरी इन्फॉर्मेशन वास्ट हो जाए तो मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस क्रिएट हो जाती हैं, मोर चॉइसेस, मोर फ्रीडम। आई कैन चूज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स, वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल टू मी। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं माइंडसेट के, तो मैं कुछ कंपोनेंट्स आपको बताएं। फॉर एग्जांपल लेट्स से फोकस। अब अगर मैं आपको एक बात कहूं, फोकस हमें कैसे अफेक्ट करता है, कैसे हमारे माइंडसेट का फैक्टर है, तो अभी आप जहां भी बैठे हैं एक बार अपने सराउंडिंग में चारों तरफ देखिए कि रेड कलर कहां कहां है। प्लीज डू इट नाउ। आई होप सभी ने देख लिया होगा। अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि आपके सराउंडिंग में ब्लू कलर कहां कहां है, कोई बता सकता है? क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने कहा आपको फोकस करने के लिए रेड कलर पे, ब्लू कलर पे किसी का फोकस गया ही नहीं। इट मीन्स हमारे करंट सिचुएशन में हमारा फोकस किस चीज़ पे होता है, हमारा डिसीजन उसी के अकॉर्डिंग होता है। हम आसपास सराउंडिंग में बहुत कुछ हो रहा होता है और हम इग्नोर कर देते हैं। इट मीन्स पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा इनपुट जो हमें मिल रहा है उसको यूटिलाइज ही नहीं करते हैं कहीं ना कहीं। यस फ्रेंड्स, दिस इज फैक्ट। तो आप समझ गए होंगे कि माइंडसेट कुछ कंपोनेंट्स हैं, उन सब का सम टोटल है। और मुझे माइंडसेट चेंज करना है तो इट इज़ नॉट वन थिंग, मुझे इन सब को अफ्रेश करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इन सब को बदल सकते हैं। वी हैव गॉट मैनी टेक्नोलॉजीज। हमारे आज माइंड के बारे में बहुत स्टडी किया जा चुका है। फॉर एग्जाम्पल एक सबसे काम की चीज़ बताऊँ, दैट इज़ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP, कि हमारे माइंड की बिल्कुल एक तरह से रीप्रोग्रामिंग की जा सकती है कि हमारा माइंड कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स को फॉलो करता है जो हमारे अंदर पास्ट से चलते आ रहे हैं, एक्सपीरियंस के हमारे स्टोर हो चुके हैं एक्सपीरियंस से। तो हम उन एक्सपीरियंसेस को चेंज करके, उन मेमोरीज को चेंज करके, हम अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करके ये सब कुछ बदल सकते हैं। हम अपने बिलीव्स को बदल सकते हैं, वैल्यूज़ को बदल सकते हैं। तो ओवरऑल हमारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं कि माइंडसेट कितने तरह का हो सकता है। वन इज फिक्स्ड माइंडसेट एंड द अदर इज ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट, जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा कि कुछ लोग समझते हैं कि मेरे अंदर कुछ इन्नेट क्वालिटीज़ हैं, जन्मजात जो मुझे मिली हैं या बचपन में मुझे एनवायरनमेंट से मिली हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मैं उनको कभी चेंज कर ही नहीं सकता हूँ। और वो इसी बिलीफ के साथ चलते हैं और पूरी लाइफ अपने इसी माइंड को मानते हैं कि यस, मेरे को जो बचपन से क्वालिटीज़ मिली हैं, ट्रेट्स, टैलेंट्स मिले हैं, उन्हीं को मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ट्रेडिशनल थ्योरीज यही कहती थी कि एक राजा का बेटा राजा बनेगा, किसान का बेटा किसान बनेगा, कारपेंटर का बेटा कारपेंटर। इट इज़ ट्रू कि हम जिस एनवायरनमेंट में पैदा होते हैं, कुछ जीन्स लेकर आते हैं, कुछ हमारा एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट होता है, हम उस डायरेक्शन में ज़्यादा आसानी से जा सकते हैं। बट मॉडर्न थ्योरी ये कहती है कि हम इतने फ्लेक्सिबल हैं, हम इतने अडेप्टिव हैं, हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यू माइट बी वेरी वेल अवेयर कि चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी दी, ही सेड वन थिंग, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब क्या है? हु इज फिट? इट्स नॉट कि हु इज स्ट्रोंगेस्ट, रादर इट इज द वन हु इज मोस्ट अडेप्टिव, जो अपने आप को चेंज के अकॉर्डिंग लगातार ढाल सकता है, हु इज फ्लेक्सिबल। एंड दैट्स वाई वी ह्यूमन बींग्स, इन स्पाइट ऑफ सो मेनी ऑड्स, कितने पैंडेमिक आए बट हमारी पॉपुलेशन लगातार ग्रो कर रही है, हम लगातार सर्वाइव कर रहे हैं। वाई? अभी कोविड आया, डेफिनेटली इट वाज सो मच जिसे कहते हैं डिजास्टर्स, बट स्टिल वी आर सर्वाइविंग। क्यों? कि हम अडेप्टिव हैं। इट मीन्स उस ऊपर वाले ने ये क्षमता में दे के भेजी है कि हम अपने आप को नए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। तो ग्रोथ माइंडसेट ये है कि मेरे को जैसी सिचुएशंस आएंगी मैं उसके अकॉर्डिंग नई स्किल्स एक्वायर कर सकता हूँ। कि आज की डेट में सक्सेस की बात करें तो सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन सर्टेन स्किल्स। तो मुझे किस फील्ड में सक्सेस चाहिए, उस फील्ड के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं मैं एक्वायर करूँगा, एंड आई कैन बी सक्सेसफुल एंड इट कैन बी लर्नड। अब इसकी वजह से होता क्या है कि जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले हैं वो लाइफ लॉन्ग सफ़र करते हैं कि उनके डिसीजन सिर्फ बेस्ड हैं उनके पास जो एग्जिस्टिंग क्वालिटीज़, एग्जिस्टिंग स्किल्स, एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उनके बेसिस पे। बट ग्रोथ माइंडसेट वाले अपनी कैपेबिलिटीज़ को लगातार इंप्रूव करते रहते हैं, अपने माइंडसेट में अपनी वीकनेसेस को ढूंढते हैं, कहाँ उनके बिलीव्स कुछ वीक हैं
या नेगेटिव है, जो उनको अनरिसोर्सफुल स्टेट में ले जा रहे हैं, दे कीप ऑन चेंजिंग ऑल दोज थिंग्स। अब बात करते हैं कि हम अल्टीमेटली ग्रोथ माइंडसेट समझ गए कि हमारे पास है, हम सबके पास है, तो हम इसको कैसे अप्लाई करें, कैसे अडॉप्ट करें। सबसे पहली चीज कि वी शुड व्यू न्यू चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं, जब भी उनको कोई नया चैलेंज आता है, दे टेक इट एज ए थ्रेट कि अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे सर्वाइव करूंगा, बड़ी मुश्किल से तो यहां तक पहुंचा था, अब आगे कैसे बढ़ूंगा, या तो नया चैलेंज आ गया। उनके लिए चैलेंज एक बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता है और वो वहीं कहीं ना कहीं अपने आप को फेलियर मानना शुरू कर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद मैं तो इसको कोप अप कर ही नहीं पाऊंगा। बट ऑन द अदर हैंड, दोस्त विद ग्रोथ माइंडसेट, उनको मालूम है कि एक नया चैलेंज आया है, तो डेफिनेटली इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए मुझे कुछ नया सीखना पड़ेगा, कुछ नया जानना पड़ेगा, कुछ नया एक्सप्लोर करना पड़ेगा, एंड दे स्टार्ट डूइंग इट। उनको लगता है कि अपॉर्चुनिटी ऐसी बहाने, इस चैलेंज के बहाने मैं कुछ नया सीख जाऊंगा, कुछ नया अचीव कर लूंगा, और नेक्स्ट टाइम उनका एक कैपेबिलिटी का लेवल एक स्टेप और ऊपर हो जाता है, तो दे टेक इट एज अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट थिंग इज सेलिब्रेट एफर्ट्स, नॉट जस्ट रिजल्ट्स। आई एम सेइंग नॉट जस्ट रिजल्ट्स, ऐसा नहीं कि सेलिब्रेट नहीं करने चाहिए, डेफिनेटली करने चाहिए, बट द फैक्ट इज हम ज़्यादातर लोग रिजल्ट्स पे इतने फोकस्ड होते हैं कि अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो हम एफर्ट करना भी छोड़ देते हैं। और पर्टिकुलरली मैं फिक्स्ड माइंडसेट वालों की बात करूं तो उनको लगता है कि मेरे पास जितनी कैपेबिलिटी है उतनी तो मैं यूज़ कर रहा हूं, और इतने से मेरे पास नहीं हो रहा कुछ, तो मैं कर ही नहीं सकता। उनको एफर्ट करना ही पसंद नहीं, उनको लगता है कि मैं एफर्ट करके उखाड़ कर लूँगा। बट द फैक्ट इज हम एफर्ट करके कुछ भी नया लर्न कर सकते हैं। जितने भी लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, किसी लेवल पे पहुंचते हैं, हम उसको उस लेवल पे बैठे हुए देख के हैरान तो होते हैं कि इतना बड़ा लेवल कैसे अचीव किया, बट उसके पीछे उसने कितने एफर्ट्स, कितनी स्ट्रगल की, हम उसको नहीं देखते। सच ये है कि सभी लोग एफर्ट्स करते हैं, लर्न करते हैं, अपनी सिचुएशन को, जो भी उनको अचीव करनी है, कोई भी नई अचीवमेंट चाहिए उनको, उसके लिए जो एफर्ट चाहिए वो लगातार कंसिस्टेंटली उसमें एफर्ट डालते हैं। और हर एक चीज़ का एक जेस्टेशन पीरियड होता है। जैसे लेट्स से कि एक बच्चे के लिए 9 महीने कम से कम उसका जेस्टेशन पीरियड है। हम 9 महीने से पहले चाहें तो बच्चा पैदा हो जाए तो वो डिफॉर्मिटीज़ के साथ पैदा होगा, इट्स नॉट गुड। तो हम कुछ रिजल्ट चाहते हैं, और उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है, और हम इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं कि हमें रिजल्ट इमीडिएट दिखता नहीं है, तो हम एफर्ट करना छोड़ देते हैं कि लगता है वो रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। बट फैक्ट इज हम आज मुझे जो एफर्ट करना चाहिए था उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए, अगर मैंने आज वो एफर्ट कर लिया, आई मस्ट सेलिब्रेट इट, आई मस्ट अप्रिशिएट माई सेल्फ। दैट इज हाउ आई कैन कंसिस्टेंटली कीप ऑन पुटिंग माई एफर्ट्स। एंड लास्टली, वन थिंग मोर, एक्सेप्ट फीडबैक। जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं, उनको जब भी फीडबैक दिया जाता है, और पर्टिकुलर नेगेटिव फीडबैक, उनको इतना डर लग जाता है कि यस, और इवन समटाइम्स वो सामने वाले को भी क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं कि आपने ऐसे कैसे कहा। तो सच्चाई है कि हमें फीडबैक एक्सेप्ट करना आना चाहिए। हमें सामने वाले को थैंक्स बोलना चाहिए कि आपने मेरे बारे में बताया, और कुछ अच्छा बताया तो आई विल फील मोटिवेटेड, और कुछ नेगेटिव बताया तो मुझे पता चलेगा कि यस, कुछ डिज़ायर रिजल्ट्स हैं, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। फीडबैक इज़ व्हाट, कि मेरे लिए कुछ डिज़ायर रिजल्ट्स होते हैं, अगर मैं वहाँ तक नहीं पहुँच रहा हूँ, उससे कुछ शॉर्ट हूँ, तो इट मीन्स मेरा फीडबैक थोड़ा सा कम है, मुझे कुछ और लर्न करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, 35% अगर लेट्स से पासिंग मार्क्स हैं, तो एक बच्चा जो 35% मार्क्स स्कोर कर रहा है वो पास है। ऑन दी अदर हैंड, एक बच्चा 34% मार्क्स स्कोर करता है, वो फेल है। तो क्या इतना ह्यूज डिफरेंस है दोनों में? क्या इट मीन्स सिर्फ इतना है, फीडबैक एक रिजल्ट बताता है कि मेरा रिजल्ट अभी अप टू द मार्क नहीं है, डिजायर्ड नहीं है, थोड़ी सी वीकनेस है, मुझे कुछ लर्न करने की जरूरत है। तो फीडबैक को पॉजिटिव लोगे तो आप लर्न करोगे एंड यू विल ओवरकम दैट चैलेंज। यस, दिस इज हाउ वी कैन अडॉप्ट ग्रोथ माइंडसेट एंड वी कैन ग्रो कंसिस्टेंटली। Thanks to all of you. My best wishes. Wish you a very, very happy new year. All the best.